जय हिंद दोस्तों। रेलवे बैच के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर के रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को ये चीज़ पता है और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के बेहतरीन सवालों को हम लोग आज से करना स्टार्ट करेंगे। आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस अच्छे से कर सकते हैं आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सवालों से ही शुरू करेंगे और सवालों को करेंगे, साथ में उस सवाल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। इस सवाल में बहुत बढ़िया पूछा गया है एक बात कि निम्नलिखित त्रिक में से यानी ट्रिपलेट में से कौन सा एक त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है ना। यानी कि 3 तो नहीं होंगे, कोई एक इनमें से होगा जो कि त्रिभुज के भुजाओं का माप हो सकता है, यानी कि त्रिभुज के भुजाओं ये साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, किसी भी त्रिभुज में दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो एक ट्रायंगल है तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपके पास 3 भुजाएं होंगी, है ना। 3 भुजाएं होंगी जिसमें से 2 छोटी भुजाएं होंगी और एक बड़ा भुजा होगा, एक बड़ी साइड होगी, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक छोटा भुजा है और ये वाला एक छोटा साइड है और ये आपका एक बड़ा साइड है, ठीक ना। तो 3 साइड हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका सम हमेशा तीसरे, जो सबसे बड़ी भुजा है, तीसरे भुजा से अधिक होती है। यानी 2 छोटी भुजाओं का सम तीसरे भुजा से हमेशा अधिक होती है। एक ट्रायंगल के अंदर की बात बता रहे हैं, है ना। तो मतलब इसका ये हुआ कि भैया a प्लस बी यानी a और b का जो सम है, 2 छोटी भुजाओं का सम, वो हमेशा किससे बड़ा आना चाहिए, c से, यानी तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए, तभी वो एक ट्रायंगल हो पाएगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। अगर इन दोनों का सम c से यानी तीसरी भुजा से कम आ गया तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसमें पता करेंगे कि कौन सा हमारा त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, पहले वाले को देखिए। पहले में 2 छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। अब ये 3 जो है ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटा आ गया, जबकि यहाँ पर ये 4 है और इन दोनों का सम 3 ही आया है, छोटा है ये, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। समझ में बात आ गई। अगला नंबर चेक करिए, ऐसे ही 2 छोटी भुजाएं 3 और 7, तो 3 और 7 का सम होता है 10, तीसरी भुजा से छोटा आ गया, यानी 11 से छोटा है 10, है ना। तो इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी एक त्रिभुज नहीं बन सकता। इसी तरीके से इनको देखिए, 2 छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं, 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, जो कि तीसरी भुजा से छोटी हो गई, नहीं हो सकता ये भी, है ना। तो बचा कौन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 2 छोटी भुजाएं 5 और 9, इनका जो सम है यानी कि 9, ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी हो गई कि नहीं, यानी कि 7 से बड़ा हो गया, तो ये एक त्रिभुज की भुजा हो सकती है। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर यह सवाल दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है सिंपल सा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, बहुत बढ़िया है ये। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अब यहाँ पे तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है, 2/5, 1/3 और 3/5। ये आपका फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताएंगे अभी। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर बोला है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, बढ़िया है। देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो भुजाओं का अनुपात दिया है 2/5, 1/3 और 3/5, इसको सिंपल रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का ले लीजिए एलसीएम और सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 5, एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 से हर जगह गुणा करिए। तो अगर यहाँ 15 से गुणा करेंगे पहले वाले में, तो 15 दूना 30, 30/5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो पहली भुजा कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई, ठीक है। यहाँ 15 से गुणा करिए तो 15/3, भाई 15 एकम 15, 15/3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो दूसरी भुजा हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरी भुजा को देखेंगे, यहाँ 15 से गुणा करिए, तब 15
3 या 45, 45/5 यानी कि 9 हो जाएगा कि नहीं। तो तीनों भुजाओं का यहाँ पे रेशियो मिल गया। अब तीनों भुजाओं का परिमाप का मतलब होता है हर एक भुजा, हर एक साइड की लंबाई का सम यानी कि योग, ठीक है। तो हर एक भुजा की लंबाई का सम अगर रेशियो में देखें तो 6 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 बताइए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू है, 20 रेशियो की जो वैल्यू है, एक्चुअल में कितनी दी गई है परिमाप यहाँ पर, रेशियो में तो परिमाप 20 हो गया, 20 यूनिट, एक्चुअल में कितना है परिमाप यहाँ पे 110 है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई 110। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 0 से तो 0 खत्म हो गया, यानी 11/2 हो जाएगा, 11 यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या बोला है सुनिएगा, इसमें बोला सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटा इनमें से कौन होगा जिसका रेशियो सबसे कम होगा। तो जिसका रेशियो सबसे कम रेशियो क्या है यहाँ पर 5 यूनिट है, तो यही सबसे छोटी भुजा बनाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको सबसे छोटी भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो 1 की वैल्यू 11/2 है, 5 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 11/2 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे। तो 11 5 55, 55/2 है ना, 55/2 यानी कि 27.5। तो 27.5 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा 27.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगर सबसे बड़ी भुजा पूछता तो सबसे बड़ी भुजा आपकी 9 यूनिट है, 1 की वैल्यू पता है, 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देते उसको। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 7 मीटर अधिक है। इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। बढ़िया सवाल, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें यह बोला कि यहाँ पर एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है, ठीक है, एक भुजा की लंबाई। तो देखिएगा हम यहाँ पे सबसे छोटी भुजा की लंबाई यहाँ पर x मान लेते हैं। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक, सबसे छोटी भुजा तो यही है, इसके 2 गुने से 7 अधिक, तो x का 2 गुना करिए 2x हो जाएगा, और इससे 7 अधिक, तो मतलब एक भुजा हमारी ये मिल गई, ठीक है। फिर बोला इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। अब जो एक और भुजा बची हुई है वो सबसे छोटी भुजा यानी x के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। तो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने से 5 मीटर अधिक। क्लियर है सभी को। अब बोला परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग आपको 90 मीटर दिया गया है, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, ये तीनों भुजाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे और यही आपका किसके बराबर है, 90 के बराबर है। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सबसे छोटी भुजा की लंबाई x ही है, x का मान यहाँ से आ जाएगा। देखिए 3x 2x 5x हो गया, 5x और 1x कितना हो गया यहाँ पे 6x हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 6x बराबर, इधर है 90, 7 5 12, तो 90 में से 12 अगर हम लोग घटा दें तो कितना बचेगा, 78 बचेगा, है ना। 90 में से 12 अगर घटा दें तो हमारा 78 हो जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 78/6 यानी कि 13 × 78, मतलब सबसे छोटी भुजा x ही थी, x हमने माना था सबसे छोटी भुजा को, तो उसी की लंबाई आ चुकी है 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2022 के पेपर में पूछा गया था ग्रुप डी में, है ना। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अब यहाँ पे ये जो सवाल है ये आपका एरिया से रिलेटेड है। आपको बोला गया है एक त्रिभुज के आधार मतलब बेस की लंबाई जो है संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए। अब आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया जो होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, एक जनरल सा फॉर्मूला है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार और हाइट का मतलब यानी ऊंचाई, ठीक है। इसमें क्या बोला कि जो आधार की लंबाई है यानी h, आधार की जो लंबाई है यानी h वो ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई को अगर हम लोग हाइट को यहाँ पर अगर x मान लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, आधार इससे 6 सेंटीमीटर अधिक यानी कि x + 6 हो जाएगा। और इनका जो एरिया दिया गया है वो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया की जगह पर बस इसी फॉर्मूले में आपको रखना है। तो एरिया कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 1/2 है ना, बेस कितना है x+6 है, तो ये हो गया x+6 आपका, और इनटू हाइट, हाइट मतलब x हमने माना है तो ये हो गया x इक्वल टू, ये एरिया है और यही एरिया आपको दे रखा है 108 के बराबर, ठीक है, 108 के बराबर दे रखा है। अब थोड़ा ये सोचिए कि यहाँ पर आधार की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक ना, आधार की लंबाई निकालनी है यानी x+6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इस 2 को उधर ले जाइए, 2 को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x+6 और यहाँ पर x बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 108 × 2 यानी कि 216, ठीक है, इस 216 के बराबर होनी चाहिए। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, झंझट लगेगा। तो आप बाई ऑप्शन करिए ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं ये आधार की लंबाई है यानी x+6 की वैल्यू है ना, ये x+6 की वैल्यू है। तो अगर हम x+6 की वैल्यू ये ले लें, 12 ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 है ना, और इनटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये देखिए ना, ये अगर 12 है मतलब x+6 की वैल्यू अगर 12 है तो x की वैल्यू 6 होगी, मतलब इसमें 6 घटा देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 12 × 72 क्या 216 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे चेक करिए, अब 12 से नीचे मत जाइएगा, 12 से नीचे और कम आ जाएगा, इसको तो लीजिएगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। 18 रख के देखते हैं, ये x+6 की वैल्यू है यानी कि 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 6 कम हो जाएगी यानी 12 हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 216 मिलता है, ज़रूर मिल जाएगा, करके देख लीजिए। 18 दूना 36 का 6 हासिल आपका हो गया 3, 18 एकम 18, 18 3 21 हो जाएगा, 216 मिल गया ना। तो कौन सा ऑप्शन रखने पर मिला है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी बाई ऑप्शन भी बनाते हैं तो आराम से बन जाएगा सवाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिएगा, ये भी कुछ उसी टाइप का प्रश्न है बट है थोड़ा सा बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसमें दोस्तों आपका एक फार्मूला लगेगा जिसको हम लोग हीरोन फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, ये फार्मूला कब लगाया जाता है, जब आपको एक ऐसा त्रिभुज दे दे जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज हो, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग होंगी, तो ये फार्मूला आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हीरोन फार्मूला में होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं आपकी ए बी सी हैं, है ना, ए है, बी है और सी है, तीनों अलग अलग हैं। हालांकि कोई 2 बराबर हो सकते हैं तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर कोई तीनों बराबर हो तब भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जनरल एक फार्मूला बनता है जब आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो 3 भुजाएं हमारी ए बी सी हो गई। इसमें सबसे पहले एस की ज़रूरत पड़ती है। अब एस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा होता है ये एस, ठीक है। आधा मतलब डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। अब ऐसा आ गया तो फार्मूला क्या होता है एरिया का, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ये होता है अंडर रूट एरिया, जो है त्रिभुज का एरिया, जो ये त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी मिलकर, ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू एस माइनस बी, है ना, और फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ये होता है फार्मूला, हीरोन फार्मूला, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग लंबाई की हों। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी सी है, तो एस निकाल लीजिए। ए कितना है आपका 5 है, ठीक है, पहली भुजा 5 है। बी आपका 7 है, मतलब किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि शुरू वाले को ही ए माने। और तीसरी भुजा हमारी 10 है, ठीक है। तो पहले एस निकालिए, एस कितना हो जाएगा बताइए, सभी को जोड़ के आधा, 7 5 12, 12 और 10 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एस की वैल्यू मिल चुकी है, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट ध्यान देते रहिएगा, अंडर रूट एस का मतलब 11, ठीक है, इंटू एस माइनस ए। तो एस में से ए को घटाइए, 11 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 6, इंटू एस माइनस बी यानी 11 माइनस 7 तो हो गया 4, और इंटू
एस माइनस सी यानी कि 11 माइनस 10 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका जिसका यहाँ पे पेयर बन रहा है उसको निकाल लीजिए, बाकी जिसका नहीं बन रहा है उसको अंदर ही रहने दीजिए। देखिएगा 4 का तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, है ना। बाकी 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 6 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 11 छक्के 66 यानी ये अंदर ही रहेंगे 66 बन के, तो इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है ना, 16√6। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरी भुजा की लंबाई यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब इस सवाल में दोस्तों हमको बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ये नहीं बनने वाला, क्योंकि दो भुजाएं आपको दे रखी हैं 10 और 8। ठीक है, तो दो भुजाएं आपकी हो गई यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8। ठीक है, और तीसरी भुजा कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर x है। ठीक ना, तो अब वही चीज़ है, वो वाला फार्मूला लगाइए, हीरोन फार्मूला, उसी से रिलेटेड है, उसी से बनेगा भी, है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं। अच्छा, एरिया कितना दिया गया है यहाँ पे 16√6। हीरोन फार्मूला के हिसाब से एरिया कितना होता है, तो ये होता है अंडर रूट यहाँ पर पहले तो s निकालिए, s कितना हो जाएगा यहाँ पे, तीनों का सम डिवाइड बाई 2 यानी 18, 10 8 18, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये होगा आपका s का वैल्यू। बस इस फॉर्मूले में रखिए जो हमने अभी बताया था, s इंटू एस माइनस ए, है ना। तो s कितना हो जाएगा यहाँ पे, s हो जाएगा आपका 18 प्लस, अच्छा पहले तो यहाँ पर ये रखिए, आप पहले ऑप्शन को लीजिए। ठीक है, पहले ऑप्शन को अगर ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर 16 ले लें, पहली भुजा हम लोग 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो 16 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 18, है ना। 16 प्लस 18 कितना हो गया, 8 6 14 44 हो गया, 34 हो गया। तो 16 और 18 34, 34/2 यानी कि s की वैल्यू 17 आ गई, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो, और हमको ये लाना कितना है, ये लाना है 16√6 के बराबर। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, s मतलब 17। ठीक है, 17। अच्छा, अब एक चीज़ तो हमको यहाँ से पता चल गया कि या तो बाहर में 17 होगा। अब हमको यहाँ पर ये देख के समझ में आ रहा है कि अंदर आपका एक यहाँ पे क्या है, ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर अगर 17 इसका जोड़ी मिलता है तो ये 17 बाहर निकल आएगा इसके, तो इसका मतलब रूट के बाहर हमारा 17 होना चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 17 यहाँ पर आया है। लेकिन आप जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर तो बाहर 16 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन लेना हमारा सही नहीं है, नहीं हो सकता ये ऑप्शन। ठीक है, तो 10 को रख के देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 10 रखें, तीसरी भुजा 10 रखें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी हम लोग हटाते हैं, अगर यहाँ पे 10 रखें तो 18 10 28, 28 बटे यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर ये 14 है, अगर ये 14 है तो यहाँ पर पहली बात तो 14 आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा तो इसका मतलब ये 2 और 7 में टूटेगा, तो या तो अंडर रूट के अंदर 7 होना चाहिए या अंडर रूट के बाहर 7 होना चाहिए, इसका मतलब यही कह रहा है ये। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो ना तो अंदर 7 है ना ही बाहर 7 है, इसका मतलब ये ऑप्शन लेना भी हमारा सही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, तीसरे ऑप्शन में, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा आपको रीज़न बता चुके हैं, आप चाहे तो लगा के देख सकते हैं, नहीं आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन रखिए, 14 रखिए, तो 14 और 18 हो जाएगा 32। अब 32 यहाँ पर अगर हम लोग 32 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे होगा पहले s की वैल्यू यानी 16, फिर 16 माइनस a। अब यहाँ पे 16 आ गया है तो इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब एक चीज़ और आपको समझना है कि ये ऑप्शन तो आपका हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, क्या ये वाला आपका होगा, एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 12 रखिए, 12 18 30, 30/2 यानी कि 15 आएगा, तो s की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी, है ना। चौथे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 15, 15 का मतलब होता है 3 × 5, तो या तो बाहर 3 होगा या अंदर 3 होगा, जबकि यहाँ पर ना तो बाहर 3, अंदर तो 3 दिख रहा है, बाहर 3 नहीं दिख रहा है ना, 3 इसमें है। अच्छा, एक चीज़ और है,
5 भी होना चाहिए, या तो बाहर 5 या तो अंदर 5, ना तो बाहर 5 है ना ही अंदर 5 है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं करेक्ट होगा। बचा कौन सा? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस अप्रोच से अगर आप लोग लगाते हैं, इस चीज़ों को समझ कर लगाते हैं, तो आपका आसानी से सवाल हो जाएगा। ये नहीं कि सबको रख के उस फार्मूले में चेक करना है कि किसमें 16√6 आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलिए। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, है तो बढ़िया सवाल। देखिएगा, एक क्षेत्र त्रिभुज के रूप में है। इसका क्षेत्रफल जो है 25,000 मीटर स्क्वायर है और आधार की लंबाई जो है वो 500 मीटर है। दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई निकालिए। अब तो ये आसान सा है, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? जो आपका मैदान है वो किस रूप में है? त्रिभुज के रूप में है ना। तो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपको? आधार की लंबाई 500 मीटर दे रखी है, तो ये हो गया आपका 500 मीटर इंटू हाइट ये हो गया। हाइट तो निकालना है आपको, ये नहीं दिया गया है। अच्छा, यही क्षेत्रफल किसके बराबर है? 25,000 के बराबर है ना, 25,000 के बराबर है। अब काट पीट के एच की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया है ना। 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 5 25, इतना हो गया है ना। फिर यहाँ पे ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी h की वैल्यू सीधी सीधी कितनी हो गई? 2 × 50 मतलब 100। तो 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, 2022 के पेपर में पूछा गया था। सिंपल फार्मूला लगता और उस फार्मूले पे रखते तो आपका सारा आंसर निकल कर आ जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल के माध्यम से हम आपको त्रिभुज की एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट भूलते हैं आप तो वो नंबर नहीं मिल पाएगा। क्या बोला इसमें? यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब अंतः त्रिज्या क्या होता है देखिएगा। पहले तो अंतः वृत्त समझिए, अंतः वृत्त की ही त्रिज्या होगी जिसको हम लोग अंतः त्रिज्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपके त्रिभुज के तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल अगर बनाया जाए तो वो सर्किल इनर सर्किल कहलाती है, यानी कि अंतः वृत्त कहलाती है। अब उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारी अंतः त्रिज्या होगी, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या हमारी यहाँ पर r हमने मान लिया। अब इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला बनता है, जब भी आपको अंतः त्रिज्या दे, है ना, अंतः त्रिज्या जब देता है तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है अर्ध परिमाप यानी s इंटू r, यानी कि अंतः त्रिज्या, ठीक है। s इंटू r हो जाता है। s का मतलब तीनों परिमाप, मतलब तीनों को अगर जोड़ा जाए तो परिमाप निकलेगा, परिमाप का आधा। अब आपके सवाल में जो परिमाप दिया गया है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं का योग दिया है 64 के बराबर। तो बताइए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 का आधा होगा, यानी परिमाप का आधा हो जाएगा। तो परिमाप का आधा यानी 32 हो गया। तो s की वैल्यू यहाँ पर 32 है। आपको क्या बोला है? त्रिज्या, अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू दी गई है, बस इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यही फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके ऐसे सवाल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए तो एरिया कितना हो जाएगा? s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 32 है, और इंटू रेडियस कितना है? अंतः त्रिज्या यहाँ पर 8 है, तो 32 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा? 32 8 8 दूना 16 और 8 3 24 1 25, मतलब 256, ठीक है। 25 और 6 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने वाले हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ऊंचाई आपको दे रखा है, ठीक है। अब ऊंचाई क्या होता है इसको ज़रा समझिएगा। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर एक ऐसा ही ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, लगभग बराबर ही हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a हो जाएगा, टोटल a हो जाएगा। अब ऊंचाई क्या होती है? तो ऊंचाई होती है कि अगर हम इस सामने वाले भुजा से, यहाँ पर देखिएगा, इस सामने वाले भुजा से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल दें,
कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा ये 90 डिग्री। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज ये है, तो जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही हाइट होगा, और ये हाइट क्या करता है, इस बेस को दो बराबर भागों में बांट देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो मतलब ये भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो a था, तो आधे आधे में बढ़ जाएगा, यानी ये भी a/2 हो जाएगा। तो ये a/2 है, ये a है। अब चूंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये हाइट है। हाइट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। देखिएगा, अगर आपके पास हाइट दी गई है तो आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग हाइट देखते हैं। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा देखिएगा। तो h की जो वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट इस a का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो बेस आपका a/2 है। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पे कर लीजिए a² माइनस a/2 का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर कितना होगा? a² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया 4a² माइनस 1a², तो 3a²/4। यही हुआ आपका 3a²/4। तो ये आपका आ गया कितना यहाँ पे? ये आपका यहाँ पर आ गया 3a²/4, है ना। 3a²/4 ये हो गया। अब जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसको निकाल लीजिए। ये हो गया √3, है ना, √3। a² का रूट लेंगे तो a आएगा, और 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब जो एक समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है √3a/2। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, है ना। और यही हाइट आपको सवाल में दे रखा है किसके बराबर? 12 के बराबर। तो ये 12 के इक्वल हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से देख लीजिए कि आपको चाहिए क्या? परिमाप चाहिए। तो परिमाप के लिए सबसे पहले एक साइड चाहिए। चूंकि तीनों साइड बराबर हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3 × a हो जाएगा, यानी 3 × साइड हो जाएगा। तो पहले a की वैल्यू निकालिए ना। a कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 ये हो गया, डिवाइड बाई √3, है ना। तो ये a का वैल्यू आया है। अब आपको 3a का वैल्यू चाहिए। तो 3a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी परिमाप चाहिए आपको। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3 × a। 3 × a। a का मतलब कितना हुआ यहाँ पे? 24/√3, है ना। a का मतलब कितना हो जाएगा? 24/√3 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा एक ही √3, मतलब 24 और एक ठो √3 बचेगा। ये हो गया 24√3 सेंटीमीटर यहाँ पे परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है और करने का तरीका बहुत आसान होने वाला है। एक समबाहु त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ हैं। तो यहाँ पे यदि त्रिभुज PQR का परिमाप आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज XYZ का परिमाप क्या होगा? ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज है PQR, बड़ा सा त्रिभुज है PQ और R, ठीक है। अब बोला गया कि इनकी भुजाओं का जो मध्य बिंदु है वो XYZ है। तो यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया और यहाँ पे Z हो गया, ठीक है। अब ये बोला कि जो बड़ी वाली त्रिभुज है इसकी भुजाओं का परिमाप, है ना, टोटल परिमाप 24 है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी वाले त्रिभुज का परिमाप है, यहाँ पर चूंकि बड़ा वाला त्रिभुज भी आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा वो भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, है ना। ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। जो XYZ बन रहा है यहाँ पे बीच में त्रिभुज जो बन रहा है वो भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। अच्छा अब ये होगा क्या? तो ये होगा इस बड़े वाले परिमाप का आधा परिमाप इस छोटे वाले का होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। जितना भी बड़े वाले का परिमाप होगा, जितना भी बड़े वाले का पेरीमीटर होगा, उसका आधा छोटे वाले का पेरीमीटर होगा। आपको छोटे वाले का पेरीमीटर पूछा है, बड़े वाले का यहाँ पर 24 दिया गया है, तो 24 का आधा हो जाएगा छोटे वाले का परिमाप, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप इसको बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते थे, तब जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता तब, है ना, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं।
तो समझ में आ गया ना, मेंसुरेशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अभी तो आपका 2D चल रहा है, यानी कि 2 डायमेंशन में चल रहा है, जहाँ पे हम लोग जो आकृति हैं प्लेन पेपर पर जो बनाए जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग एरिया वगैरह ये सब देख रहे हैं। अभी तो आपका आएगा बेलन आएगा, फिर आपका शंकु आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, घनाभ आएगा, है ना। तो 3D में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी हम लोग 2D के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को हम लोग करते हैं। अब देखिए अगला सवाल, इस सवाल में क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज से ही रिलेटेड है और समबाहु त्रिभुज का पूरा फंडा हम आपको समझा चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी एक भुजा आपके 44 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो ए की जो वैल्यू है, यानी भुजा की जो वैल्यू है साइड, वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपका यहाँ पे 44 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हमको हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बताइए कि बेस तो आपको मिल चुका है भाई, बेस हमारा क्या बनेगा, नीचे एक साइड ही तो बनेगा, है ना। तो उस साइड की तो वैल्यू आपको पता है, यानी बेस की वैल्यू पता है। हाइट कितना होगा ये बताइए। हमने हाइट का फॉर्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज में, क्या होता है, √3a/2, √3a/2, यही ना होता है, ये होता है आपका हाइट का वैल्यू। तो हाइट यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 44 रखिए, तो √3 × 44/2, 44/2 यानी 22, तो 22 √3 हो जाएगा, है ना। ए की वैल्यू चूंकि 44 है तो 22 √3, है ना, 22 √3 आपका हाइट आ गया। सभी वैल्यू को रख दीजिए आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना होता है एरिया, एरिया हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना दिया है यहाँ पे 44 के बराबर, ये हो गया 44 इंटू हाइट यानी कि 22 √3, ठीक है, 22 √3 के बराबर। क्लियर है, सभी काट पीट लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, है ना, 11 हो गया। 44 को 11 से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। 11 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 43970 है, इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक बताते हैं क्या करना है। पहले तो इस वाले संख्या को लिख दीजिए, 8 लिख दिए, फिर आप जोड़ते चलिए पीछे वाले को, 8 और 0 8 हो गया, फिर 0 और 7 7 हो गया, फिर 7 और 9 9 7 9 7 16 हो जाएगा। तो 16 का आपको 6 रखना है, ठीक है, 1 हो गया। फिर 9 और 3 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर हासिल बचा 1, 9 3 जोड़ चुके हैं, फिर 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो गया, ये 8 हो गया। और लास्ट में आपको यहाँ पे जो आपका जो लास्ट वाला डिजिट है इसको रख देना है, यानी 4 को रख देना है, ठीक है। तो अब चूंकि 44 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 4 को लिखेंगे, फिर 4 और 4 को अगली वाली संख्या से जोड़ेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर इस वाले डिजिट को, लास्ट वाले डिजिट को लिख देंगे, यानी 484। तो 484 √3, √3 भी साथ में है, तो 484 √3 इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। चलिए, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज से ही रिलेटेड है। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे तो इस सवाल को बना लेंगे आराम से। तो वीडियो रोक कर एक बार इस सवाल को बनाइएगा। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है, जिसका क्षेत्रफल आपको 4√3 वर्ग इकाई दिया गया है ना। अब भुजा की लंबाई निकालनी है। अब बड़े गौर से समझिएगा, आपको यहाँ पर निकालना है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, या फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं। भाई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तो बेस आपका कितना होता है, एक साइड के बराबर ही होता है, तो साइड हमने ए मान लिया, ठीक है। और हाइट इसमें कितना होता है, चलिए फॉर्मूला निकाल के बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो हाइट कितना होता है, हमने अभी अभी निकाला था, √3a/2, यही ना होता है, ये आपका हाइट हो गया। अब एरिया कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा जो यहाँ से आएगा। तो बेस कितना है ए के बराबर, इंटू हाइट कितना है यहाँ पे √3a/2, यही है। सभी को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, √3 × 1 कितना होगा, √3 हो जाएगा। ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे a² हो जाएगा, नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला है √3/4 × a² होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको यही जो क्षेत्रफल दिया है वो किसके बराबर है, 4√3 के बराबर। तो इसको रख देंगे हम लोग 4√3, है ना, यहाँ पे हो गया ये 4√3। ए की वैल्यू यहाँ से निकालिए, बताइए कितना होगा,
पहले तो √3 से √3 कट गया, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 16 हो गई, है ना, 16 हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो 4 यूनिट यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। आपको क्या पूछा था, भुजा की लंबाई ना, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे 4 यूनिट आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम लोग यहाँ पे करते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज वाला ही है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सबसे निकट कौन सा होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, हर एक भुजा 10 मीटर लंबी है। आपको यहाँ पर एक बात तो पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाल के बताया है ना, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपको भुजा कितनी दी गई है यहाँ पर, 10 मीटर के बराबर दिया गया है, तो ए का स्क्वायर करेंगे, है ना, ये ए की वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो गया √3, पहले तो √3 की वैल्यू जान लीजिए, 1.732 होता है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू हो गया 1.732 और इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 100, भाई 10 का स्क्वायर 100 ही ना होगा, डिवाइड बाई आपके पास 4 हो गया। अच्छा, अब 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 173.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसकेगा राइट साइड में, यानी 173.2 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको काट के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं अपना। देखिए, तो 4 चौक 16 पहले हो गया, 1 बचा तो 3 हो गया, तो 4 3 12 बचा 1, तो फिर 12 हो गया, फिर पॉइंट यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी 43.3 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आया है, एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 43.25 आ जाएगा। क्लियर है सभी को ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब डेली ऐसी बेहतरीन क्लासेस आएंगी, आपकी लंबी क्लासेस आएंगी, और ये क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।